हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो, जिसका चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 5D आज हम सॉल्व करेंगे। सो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी मेथड, तीनों जो हम पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज़ करके आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चंस यहाँ इस एक्सरसाइज के, तो वो आप सीख लेंगे तो आसानी से एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है। बाकी सॉल्यूशंस आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5D। Solve the following pair of linear equation. First का first part है 7/x plus 8/y is equal to 2. 2/x plus 13/y is equal to 22. तो हमने अभी तक 1/ वाले सवाल नहीं किए हैं, तो हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं let 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? ये वाली बन जाएगी 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 2, और इसको हम रीराइट कर पाएंगे एज 2a प्लस 13b इज इक्वल टू 22। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूँगी, multiplying this by 2, multiplying this by 7. So 7 into 2 is 14a, 16b is equal to 4. तो ये हो जाएगा 14a plus 13 into 7 is 91, b is equal to 7 2s are 14, 154। ठीक है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 91 में से 16 जाएगा तो 91 बड़ा है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। 11 माइनस 6 5 एंड 8 माइनस 1 75, b इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 150 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 150 बाय माइनस 75, दैट इज 2। b इज इक्वल टू 2। ठीक, अब हम चाहे किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 22। तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 26 इज इक्वल टू 22। 2a is equal to 22 minus 26, so 2a is equal to minus 4। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -4/2, दैट इज -2। a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है 2। ठीक, तो हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालने के लिए a और b अज्यूम किए थे। ठीक है ना, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1/x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/a, दैट इज इक्वल टू 1/-2, दैट इज -1/2। ठीक, सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू b लिया था, सो y हो जाएगा 1/b विच इज इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू आ गई है 1/2 और x की वैल्यू है -1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 19, 5/y माइनस 3/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 1/y इज इक्वल टू m एंड 1/x इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 19, और सेकेंड इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो जाएगी 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैं फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी. आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 5. सो 3 2s are 6m plus 15n is equal to 19 3s are 57. 5 5s are 25m minus 15n is equal to 5. ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. इसको ऐड किया 31m इज इक्वल टू, इसको ऐड किया 7 + 5, ये आ गया 63, सॉरी 62. सो m विल बी इक्वल टू 62/31. ये 2 से कैंसिल हो गया. m की वैल्यू आ गई है 2. अब हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं. मैं ये वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. सब्सटीट्यूट m इज इक्वल टू 2. सो 5 × 2 minus 3n इज इक्वल टू 1. 10 minus 3n इज इक्वल टू 1. सो minus 3n इज इक्वल टू 1 minus 10. n की वैल्यू हो जाएगी -9/-3, दैट इज 3. सो n की वैल्यू है 3 और m की वैल्यू है 2. अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो y इज इक्वल टू 1/m, y विल बी 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/n, x विल बी इक्वल टू 1/3. तो y की वैल्यू है 1/2 और n की वैल्यू x की वैल्यू है 1/3. सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13. 5/x - 4/y इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पर भी हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2m + 3n इज इक्वल टू 13 and 5m minus 4n is equal to -2. So this is our first equation. This is second equation. मैं फिर से elimination से करूँगी. This multiplying by 4, this multiplying by 3. So we can write this as 2 4s are 8m plus 12n is equal to 13 4s are 52. 3 5s are 15m minus 12n is equal to -6. तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कैंसिल. 5 और 8 हो जाएगा हमारे पास. 15 और 8 23m will be equal to 12 minus 46. m is equal to 46/23. इसको 2 टाइम्स. सो m की वैल्यू आ गई है 2. अब इसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. सो 5 × 2 - 4n इज इक्वल टू -2. तो 10 - 4n इज इक्वल टू -2. सो -4n इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो -10, तो ये हो जाएगा -12. n विल बी इक्वल टू -12/-4, दैट इज 3. तो n की वैल्यू आ गई है 3, m की वैल्यू है 2. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 1/m. सो x इज इक्वल टू 1/2 और y हो जाएगा 1/n. सो y इज इक्वल टू 1/3. सो x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट. इसमें भी हम ऐसे ही कर लेते हैं. लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. तो ये हो गया 2a + 5b इज इक्वल टू 1. 60a - 20b इज इक्वल टू 13. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकेंड बन गई. नाउ आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय 4 कि 5 4s are 20 हो जाएगा. इसको हम कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो ये आ गया हमारे पास 8a + 20b इज इक्वल टू 4. 60a - 20b इज इक्वल टू 13.
तो ये दोनों कैंसिल, 68a इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 17. सो a इज इक्वल टू 17/68. तो ये 17 में चला जाएगा 4 टाइम्स. सो 1/4 की वैल्यू दैट इज़ फॉर a. अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो 2 इंटू 1/4 प्लस 5p इज इक्वल टू 1. ये 2 से कैंसिल आउट हो गया. सो 5p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2. सो b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा. सो इट विल बी 1/10. तो अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1/a दैट इज इक्वल टू 1/4. सो x की वैल्यू हो गई 4 और y को हम लिखेंगे 1/b दैट इज 1/1/10. सो y इज इक्वल टू 10. सो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equal to 2. 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1. तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x minus 1 is equal to m and y minus 2 is equal to n. सॉरी 1/, में हम मानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 5m plus n is equal to 2. ठीक, और ये हो जाएगी 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1. मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देती हूँ. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. यहाँ से हम n की वैल्यू 2 माइनस 5/m को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6m माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5m इज इक्वल टू 1. सो 6m माइनस 6 प्लस 15m इज इक्वल टू 1. इसको हम ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 21m और इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो 7. सो m इज इक्वल टू 7/21 दैट इज़ 1/3. अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं. n will be 2 minus 5 into 1/3. So 2 minus 5/3. LCM लिया हमने 3. 6 minus 5 is 1/3. ठीक है, m की वैल्यू है हमारे पास 1/3, n की वैल्यू है 1/3. ठीक, दोनों ही वैल्यूज़ हमारी इक्वल हैं, इसमें पुट कर देते हैं. सो 1/x minus 1 is equal to m दैट इज़ 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. सिमिलरली 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू n दैट इज़ 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3. सो y की वैल्यू हो गई 5. तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन. Second part is 20/x plus 1 plus 4/y minus 1 is equal to 5. 10/x plus 1 minus 4/y minus 1 is equal to 1. तो यहाँ पर भी हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 1/x plus 1 को एज u एंड 1/y minus 1 को एज v. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी 20u plus 4v is equal to 5 and 10u minus 4v is equal to 1. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, यहीं पर मैं ऐड कर देती हूँ. तो ये हो जाएगा 6, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. दिस बिकम्स 30u. सो u विल बी इक्वल टू 6/30 दैट इज़ 1/5. ठीक, अब u की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो आप लिखेंगे यहाँ पर 20 इंटू 1/5 प्लस 4v इज इक्वल टू 5. ये कैंसिल हो गया 4 सा. सो 4v इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो बचेगा 1. सो v की वैल्यू हो जाएगी 1/4.
इसमें पुट कर देंगे. सो 1/x+1 इज इक्वल टू 1/5. सो x + 1 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 हो गया. इस 1 को इस साइड ले गए तो माइनस हो जाएगा. 1/y-1 इज इक्वल टू 1/4. y-1 इज इक्वल टू 4. सो y इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें यहाँ पर आपको x+1 और x-1 दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट 1/x+y इज इक्वल टू m एंड 1/x-y इज इक्वल टू n. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 20m + 3n इज इक्वल टू 7 और ये वाली हो जाएगी 8n - 15m इज इक्वल टू 5. तो इसको मैं रीराइट कर लूँगी तो ये हो जाएगा -15m + 8n इज इक्वल टू 5, क्योंकि लाइक टर्म्स हम एक साथ लिखेंगे. ठीक, अब हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू लें कि ये कैंसिल आउट हो जाए. तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करूँगी. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. आई विल मेक दिस एज 60. So multiplying this by 3 and multiplying this by 4, क्योंकि 15 4s 60 होता है. So ये हो जाएगा 60m + 9m इज इक्वल टू 7 3s 21 -60m + 8 4s 32n इज इक्वल टू 20. ये दोनों कैंसिल, इसको ऐड किया, दिस बिकम्स 41n इज इक्वल टू 41. n इज इक्वल टू 41/41 दैट इज़ 1. अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. मैं यही वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ. सब्सटीट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 20m + 3 × 1 is equal to 7. So 20m is equal to 7 minus 3, that is 4. So m will be 4/20, that is 1/5. ठीक, अब हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे. So 1/x+y is equal to 1/5. 1/x-y is equal to 1. So x + y is equal to 5 and x - y is equal to 1. ये हमारे पास अगेन दो इक्वेशन बन गई हैं. इसको आप चाहें तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं या फिर वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हैं. तो मैं इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से कर देती हूँ. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 1 + y, जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी. 1 + y इज इक्वल टू 5. सो 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2. इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया. x इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज़ 3. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 और y की वैल्यू है 2. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज़ द सेकेंड पार्ट. तो यहाँ पर x - y और x + y है. तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 1/x - y इज इक्वल टू a एंड 1/x + y इज इक्वल टू b. तो ये हो जाएगा 30a + 44b इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 40a + 55b इज इक्वल टू 13. So this is our first equation, this is second equation. Multiplying this by 4 and this by कह सकते हैं इसको हम 3 से. ठीक है, ये हो जाएगा 120a + 4 4s 16, 176b इज इक्वल टू 40 और ये आ जाएगा 120a + 5 3s 15, 5 3s 15, 165b इज इक्वल टू 39. सब्ट्रैक्टिंग माइनस, ये दोनों कैंसिल, इसको माइनस किया तो आ गया हमारे पास 11b इज इक्वल टू 1. तो b की वैल्यू आ गई है 1/11. ठीक, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन
1. So 3a plus 44 into 1 by 11 is equal to 10. ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. सो 3a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6. a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. ठीक, इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 11. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बन गई है एज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. ठीक है, इस कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22. इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे. 4x इज इक्वल टू 23, x इज इक्वल टू 23 बाय 4. तो x की वैल्यू आ गई है. अब हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे एज y इज इक्वल टू 11 माइनस 23 बाय 4, क्योंकि x को हम इस साइड ले जाएंगे. टेकिंग एलसीएम एज 4, 44 माइनस 23, सो इट इज़ गोइंग टू बी 21 बाय 4. तो x की वैल्यू है 23 बाय 4 एंड y की वैल्यू है 21 बाय 4. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट. 2 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई. तो यहाँ पर देख सकते हैं रूट एक्स और रूट वाई है तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू वी. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 3v is equal to 2. This is our first equation. And 4u minus 9v is equal to minus 1. This is our second equation. अब हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो v एलिमिनेट हो जाएगा. 3 2s are 6u plus 9v is equal to 6. 4u minus 9v is equal to minus 1. So this is 10u, ये cancel out हो गया. This is 5. u is equal to 5 by 10 that is 1 by 2. इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में. सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1. So 2 into 1 by 2 plus 3 by v is equal to 2. ये दोनों कैंसिल तो हमारे पास बचेगा 1 plus 3v is equal to 2. So v is equal to 1 by 3 is the value. अब हम यहाँ पुट कर देंगे 1 upon root x is equal to 1 by 2. So under root x is equal to 2 squaring both sides. So x is equal to 4. Similarly 1 by root y is equal to 1 by 3. Under root y is equal to 3 squaring both sides. So y is equal to 9. So x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 9. So hence this is the answer. Next we have the second part. 1 upon x plus y minus 1 upon 2x is equal to 1 by 30. 5 upon x plus y minus 1 upon x is equal to 4 by 3. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let x plus y is equal to a. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एज 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 और ये हो जाएगा 5 अपॉन a माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 बाय 3. ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको 5a बनाने के लिए इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेट दिस बी इक्वेशन 1, दिस बी इक्वेशन 2. इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 5a माइनस 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू 5 अपॉन 30. सॉरी, दिस इज़ 5 अपॉन a. यहाँ पर भी ये 5 अपॉन a माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 बाय 3. ठीक, तो यहाँ पर हम इसको अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास बचेगा यहाँ पर माइनस
5/2x और ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन में एक एरर है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर भी ध्यान देना, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं प्रीवियसली पहले भी कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये प्लस है तो ही आपका आंसर मैच करेगा, अदरवाइज ये मैच नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो यहाँ पर ये -1/x हो जाएगा। सो 1/x इज इक्वल टू ये 5 6 सो 1/6 माइनस 4/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। Here we get 2x minus 5 minus 2 is equal to 6, 1 minus 4 2s are 8. So we get this as -7 upon 2x is equal to -7 upon 6. So cross multiplication में x हम इस साइड ले गए, -7 कैंसिल, 6 इधर ले गए। So x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। ठीक है, अगर हम यहाँ नेगेटिव लेंगे ना तो ये क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3, तो अब हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसको पुट कर रही हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3 in equation 1, तो ये आ जाएगा 1/a minus 2 into 3 6 is equal to 1/30. So 1/a is equal to 1/30 plus 1/6, 30 हमारा LCM, so 1 plus 6 5s are 30, so 6/30, 6 5s are 1/5, तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। ठीक है, x की वैल्यू है, a की वैल्यू है, इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू a की वैल्यू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। सो x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की वैल्यू है 2। अगर हम यहाँ पर प्लस लेते हैं, इस इक्वेशन में मिस प्रिंट है। ठीक है, अगर माइनस लेके करेंगे तो ये 19/45 समथिंग आ जाएगा। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर by the name Unfold Learning. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.